सीखने को मिलेगा, उसमें हम सीखेंगे 3 बातें। एक तो है बच्चों स्पीड क्या होता है, एक आपके पास वेलोसिटी क्या होता है, और एक आएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों ये 3 बातें आज हम सीखेंगे। तो देखोगे तीनों के बारे में मैं आप लोगों को अलग अलग से बता देता हूँ। किताब में तीनों अलग अलग जगह मिलेंगे बट एक जैसी सी डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ ही लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझना। पहले लिखता हूँ तीनों की डेफिनेशन। बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होगा इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम मतलब अगर साधारण सी वैसे बात कहें तो स्पीड मतलब बाय टाइम। स्पीड का मतलब प्यारे बच्चों क्या कहोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम वेलोसिटी करें तो इसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब प्यारे बच्चे इसमें क्या रहेगा, अगर हम वेलोसिटी पे चलें तो कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की डिवाइड बाय उसमें उसे कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे। अगर आ जाए आपके पास एक्सेलरेशन कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन के बारे में पहला पॉइंट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब अगर वो कहे कि भाई ये एक्सेलरेशन क्या है तो आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम की बजाय हम वर्ड यूज करेंगे प्यारे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो भी उसको टाइम लगा होगा। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे सारी बातों को, हर एक पॉइंट आएगा, हम सीखेंगे बिल्कुल आराम आराम से। सबसे पहला पॉइंट था इन तीनों की डेफिनेशन कि भाई स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया कि भाई 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की वो होगी उसकी स्पीड। 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई वो कहलाएगी वेलोसिटी। 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको, हमें एक्सेलरेशन बोलेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो इसके बारे में अगर दूसरा पॉइंट मैं बताऊं तो इसकी यूनिट के ऊपर चलो कि भाई यूनिट क्या है। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहां पे बात करें डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम है। स्पीड भी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। अब एक्सेलरेशन पे आओ, ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है ना ऊपर, वेलोसिटी को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में। एक टाइम और डिवाइड में आ गया, टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट तो आ गई मीटर पर सेकंड, और प्यारे बच्चों एक टाइम और डिवाइड में था तो 1 सेकंड और लग गया,
ओवरऑल यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गई इसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको दो बातें पता चल गई हैं, बल्कि तीन बातें भी बोल सकते हो, फॉर्मूला हो गया है। सबसे पहले व्हाट इज स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तीनों की यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर है पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा पॉइंट अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट आता है इसका नेचर। स्पीड जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। पहले का लेक्चर आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो स्पीड का नेचर क्या है, स्केलर होती है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वेक्टर। और एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्पीड के बारे में फोर्थ पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। बट जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं। जीरो तो बॉडी अगर मूव करे, मतलब ए से बी पे गई और बी से वापस ए पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कहलाएगी, जीरो। तो वेलोसिटी वहां पे क्या आ जाएगी, जीरो। तो बॉडी मूव भी करी फिर भी वेलोसिटी क्या आ सकती है, एवरेज वेलोसिटी देखो तो जीरो आ सकती है प्यारे बच्चों। सेम कहानी एक्सेलरेशन के साथ है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बात है कि बॉडी मूव की फिर भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकती है। बट अगर बॉडी मूव की है तो स्पीड पक्का नॉन जीरो मिलेगी आपको। स्पीड क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, नॉन जीरो मिलेगी। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर हुई यहां तक की बात। एक वर्ड बता देता हूं आप लोगों को, और वो है रिटार्डेशन। क्या वर्ड यूज हो सकता है प्यारे बच्चों, रिटार्डेशन। कुछ जगह पे रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन याद ना रखते हुए इसको दूसरे शब्दों में याद रख लियो, रिटार्डेशन का मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड इज डिक्रीजिंग। जब कभी भी किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज होने लग रही हो तो आप क्या कहोगे कि वो बॉडी रिटार्ड होने लग रही है। क्या होने लग रही है, वो बॉडी रिटार्ड होने लग रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन चल जाएगा बट बहुत कम है, क्योंकि हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जहां पे ये बात थोड़ी सी आपको यूं लगेगी, सर यहां तो एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव ले ली लेकिन स्पीड तो इंक्रीज होने लग रही है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती हो तो आप क्या कहोगे, रिटार्डेशन। कॉपी में इसको कैसे लिखना है, एन ऑब्जेक्ट is said to be retarded if its speed is decreasing. If its speed is decreasing, इसके साथ ही क्या लिख सकते हो, an object is said to be accelerated
if its speed is increasing. और उसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट कहो, एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion if its speed, बल्कि स्पीड की बजाय हम वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे, इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जो दूसरा पॉइंट हमने लिया था ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग और its direction of motion is changing, direction of motion is changing। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो भी हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं एक्सेलरेटेड। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों? एक्सेलरेटेड। तो ये बातें जरूर याद रखना, बल्कि इसको मैं एक अलग से ही, चलो ठीक कोई ना, इसमें लिख लेना। ये एक स्पेशल केस है, आप लोगों का जरूर डिस्कस होगा आगे जब पढ़ोगे इस चीज को। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, तो भी हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये तीनों बातें बड़ी जरूरी हैं। रिटार्डेड का मतलब स्पीड डिक्रीज होने लग रही है, एक्सेलरेटेड का मतलब या तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने लग रही हो या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने लग रहा हो। और एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी? जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब उसकी वेलोसिटी हो क्या हो प्यारे बच्चों? कांस्टेंट हो। तो देखो क्या क्या देखा था। सबसे पहले स्पीड क्या होता है, फिर वेलोसिटी क्या होता है और फिर एक्सेलरेशन क्या होता है। स्पीड क्या था आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या है आपके पास? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनमें से स्केलर कौन है? स्पीड स्केलर होता है। वेक्टर कौन है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर होते हैं। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? आपका जवाब आएगा नहीं, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और एक्सेलरेशन भी सर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद फिर बताया कि रिटार्डेड का मतलब क्या है। सर रिटार्डेड का मतलब होता है कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज होने लग रही है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? बॉडी की स्पीड इंक्रीज होने लग रही है। बट एक स्पेशल केस आएगा जहां पे आप पढ़ोगे कि क्या पता स्पीड तो कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन चेंज होने लग रही हो, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेटेड। क्या वर्ड यूज करते हैं? बॉडी इज इन एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म मोशन कब कहोगे? जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब प्यारे बच्चों बॉडी की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट, तब आप क्या कहोगे? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है उसका? यूनिफॉर्म मोशन। तो उम्मीद करता हूं कि 3 बातें ये और 3 बातें जो इससे पहले हुई थी, 6 की 6 बातें आप लोगों को याद होंगी। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में, और ये 3 नोट डाल के ये बातें। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप हैं।
ऐसे ही टाइप ऑफ वेलोसिटी आएगा आपके पास। तो प्यारे बच्चों, पहला है आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है आपके पास है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। आपकी बॉडी क्या करे? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे ये मान लो इंटरवल ले लिया हमने कोई, ये 2 किलोमीटर है, अगला इंटरवल भी 2 किलोमीटर है, अगला इंटरवल भी 2 किलोमीटर है। इस 2 किलोमीटर में उसको लगी मान लो आपके पास है 20 सेकंड, अगले 2 किलोमीटर में भी उसको लगी 20 सेकंड, और अगले 2 किलोमीटर में भी उसको लगी 20 सेकंड। तो आप कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है बॉडी। किससे चल रही है आपकी बॉडी? यूनिफॉर्म स्पीड से। और बाई चांस ये मान लो 20 सेकंड में कवर किया, ये मान लो 15 सेकंड में कवर किया, और नेक्स्ट मान लो 12 सेकंड में कवर किया, तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तब आप क्या वर्ड यूज करोगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो उम्मीद है कि दोनों बातें समझ आई होंगी। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval, then it is said to be moving with uniform speed. Then it is said to be moving with a uniform speed. Non uniform में क्या आएगा? If an object covers equal distance in unequal time interval. If an object covers equal distance in unequal time, then it is said to be moving with a non-uniform speed. समझ आई बात? जैसे पहले हमने डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल माना था, बट टाइम देखो तो पहले केस में तो क्या है? इक्वल डिस्टेंस 20 सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करने लग रहा है। बट दूसरी बार जब हमने लिखा तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? चेंज। एक बार तो 2 किलोमीटर को कवर किया 20 सेकंड में, अगली बार 2 किलोमीटर को कवर किया 15 सेकंड में, अगले 2 किलोमीटर को कवर किया 12 सेकंड में। तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों। कैसी स्पीड है ये आपके पास है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। या आप उल्टा भी कह सकते थे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 की जगह पे मान लो उसने पहले 20 सेकंड में 2 किलोमीटर कवर किए, अगले 20 सेकंड में 3 किलोमीटर कवर किए, और अगली 20 सेकंड में मान लो 4 किलोमीटर कवर किए, तब आप क्या कह दोगे? कि तब भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो मतलब अगर दोनों इंटरवल इक्वल हो, कि भाई इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म, और एक भी अनइक्वल हो जाए तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या वर्ड आएगा प्यारे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा टाइप आता है एवरेज स्पीड। तीसरा क्या है आपके पास है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस पे हम बहुत न्यूमेरिकल करेंगे प्यारे बच्चों। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। इस रेशियो को क्या बोला जाता है? एवरेज स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको एवरेज स्पीड। और लास्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि बताओ 5 सेकंड, जैसे बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया तो कोई कह दे कि बताओ 5 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, कोई कह दे कि बताओ 3 मिनट पे उसकी स्पीड क्या होगी, या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कह दे कि बताओ 3 मीटर बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 4 मीटर बाद उसकी स्पीड क्या होगी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पे,
एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो स्पीड होती है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज द स्पीड ऑफ बॉडी at a particular instant, at a particular position और टाइम, ऐसा भी कह सकते हो। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात? कल इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपका HW क्या है ये तो सारा लिखना ही है, साथ के साथ टाइप ऑफ वेलोसिटी लिख के आओगे। उसमें क्या है वो सुन लो, यही सेम 4 टाइप आएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें आप क्या कह दोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बस जहां जहां डिस्टेंस लिखा है उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वो टाइप हो जाएंगे वेलोसिटी के। किसके टाइप हो जाएंगे वो? वेलोसिटी के। वेलोसिटी के भी कितने टाइप है? 4। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्क क्या करना है, जहां स्पीड है उसकी जगह पे वेलोसिटी लिख देना है, और जहां डिस्टेंस है उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख देना है। तो प्यारे बच्चों जरूर से पढ़ियो इसको, और पक्की बात है कल जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी A to Z बातें। आज थोड़ा सा क्या पता 1-2 बातें याद करनी, क्यों? कल जब न्यूमेरिकल्स करोगे ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल विजुअलाइज होंगी ना, तो पक्का और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको कॉपी में जरूर लिखना है बच्चों। तेजस्वी यादव सर अच्छे से समझ आ गया, ओके भाई। बाकी बच्चे भी रिप्लाई किया करो, और डाउट आए तो साथ के साथ मैसेज टाइप कर दिया करो, ताकि मैं साथ के साथ आपका डाउट भी क्लियर कर दूं, ना तो फिर ग्रुप में भेज दिया करो। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर पढ़ना है, ना समझ आए तो पूछना है, ठीक है? मिलते हैं कल।